वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। कैसे हो आप सब लोग? जल्दी से लाइव जुड़ जाइए और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए एवी क्लियर है, ऑडियो विजुअल इज क्लियर। आज हम करने वाले हैं अपनी पॉपुलेशन ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं, जो मैंने बताए थे कि मैं प्लान कर रहा हूं, उसमें से जो पहला टॉपिक है वो है डीटीएम, दैट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। उसके बाद में सेकंड जो आपका होगा वो थ्योरीज हैं पॉपुलेशन की, जिसमें अपना माल्थस आ गया, ठीक है, सैडलर आ गया और रिकार्डो, एंड देन उसके बाद में माइग्रेशन की जो मॉडल्स हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस एनी टाइम एनी डे, ठीक है। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी करते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है थ्योरी से, ठीक है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से क्या समझते हैं हम, बताओ एनीबडी? तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, देखो डेमोग्राफी का मतलब ही होता है, ये तो गड़बड़ हो गया है यहाँ, रेड। डेमोग्राफी का मतलब ही होता है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांजिशन का मतलब एक जो है फेज से, फेज 1 से मान लीजिए दूसरे फेज के अंदर में जाना, ठीक है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है? एक ऐसी थ्योरी है जो ये बोलती है देयर वुड बी चेंजेस इन द डेमोग्राफी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि आपकी फर्टिलिटी रेट है, जैसे कि आपकी मॉर्टिलिटी रेट है, जैसे कि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, इनमें बदलाव होंगे, ठीक है, फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। एंड अ सोसाइटी which is rural, which is agrarian, that is based on agriculture, खेती पे डिपेंडेंट है, that would transform into जो रूरल है वो बन जाएगी अर्बन, जो एग्रेरियन है वो बन जाएगी औद्योगिक, इंडस्ट्रियल बन जाएगी, ठीक है। जहां पर प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है, मतलब कि पौराणिक जो है तकनीक है, पुरानी तकनीक है, पिछड़ी तकनीक है, वहां पर हाई टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इस ट्रांजिशन को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इटसेल्फ, ठीक है। ये ट्रेंड शो करता है किसके बीच में? मॉर्टेलिटी के बीच में, फर्टिलिटी के बीच में, नेचुरल इंक्रीज के बीच में, ठीक है, फ्रॉम व्हाट मोर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द 18th सेंचुरी। इसको किसने प्रोपाउंड किया था, प्रतिपादित किसने किया था? सबसे पहले देखिए 1929 के अंदर में W.S. थॉम्सन, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। तो 1929 में W.S. थॉम्सन ने किया था, और 1945 के अंदर में फ्रैंक W. नोटेस्टिन। सो अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, यानी कि जो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत है, वो किसने प्रतिपादित किया है, और ऑप्शन में अगर आपके ये 1 में हो, ये 2 में हो और 2 और नाम हो, तो यू हैव टू चूज। पर अब पहली बार किसने किया था, तो आपको ये थॉम्सन का नाम देना है। लेकिन अगर आपके पास में चॉइस आती है कि 1, 2 and both 1 and 2, then in that scenario you have to consider 2, that is both together as an option। हम समझते हैं कि एक्चुअल में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है कि ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है ये किसके ऊपर बेस्ड है, कहाँ के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। तो आपको याद रखना है, अभी हमने पढ़ा था वर्ड, इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ डेवलप्ड नेशंस। उन डेवलप्ड नेशंस में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? जो विकसित राज्य हैं, ठीक है, जो विकसित जो हैं देश हैं, उनमें कौन कौन आ जाते हैं? उनमें आपका यूरोप आ जाता है, उनमें आपका नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, और आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। देयर स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स वर बेस्ड अपॉन द ट्रेंड्स एंड फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी। ट्रेंड्स इन फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी में ये कहाँ का एक्सपीरियंस था, ये क्वेश्चन आता है, याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है गलत नहीं करना है। ये आता है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। देन उसके बाद में एक इस तरीके का क्वेश्चन इस बार
असिस्टेंट प्रोफेसर में आया भी था और ये मैं क्लास में हमेशा करवाता भी हूं। अभी मैंने लिखा ही था, आपको एक बॉक्स दिया गया है जहां आपको लिखा गया है रूरल यानी कि ग्रामीण, यानी कि साथ में क्या है एग्रेरियन यानी कि खेतीहर, खेती पर डिपेंडेंट, और प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यानी कि पिछड़ी जो है तकनीक जो है, ये एक तरफ लिखा हुआ है। और देन ऐसा ट्रांजिशन बना दिया एंड दिस ट्रांजिशन goes into what? The rural would become urban, ठीक है। The agrarian would become industrial and the primitive technology would become what? Advanced या फिर high technology, high tech आ जाएगा। तो ये जो है आपका क्या है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को डिनोट कर रहा है। दिस डिनोट्स इन इटसेल्फ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, ठीक है। ये चीज डायग्राम के साथ में क्लियर होना चाहिए, एक एक एस्पेक्ट को बता रहा हूं एंड यहां से क्वेश्चन कोई भी आए आप गलत नहीं करोगे। याद रखना एक भी क्वेश्चन इस थ्योरी से गलत किसी का नहीं होना चाहिए, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू है। ये थ्योरी क्या पोस्टुलेट करती है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो है ये एक पैटर्न को बताती है, किसका? डेमोग्राफिक का। मैंने आपको बताया दिया डेमोग्राफिक चेंज कहां से हो रहा है? एक सोसाइटी जहां पर हाई फर्टिलिटी है, हम पहली स्टेज पढ़ेंगे, एक सोसाइटी जहां पर हाई फर्टिलिटी है, उच्च जो है जन्म दर है, उच्च जन्म दर है, हाई फर्टिलिटी के साथ में हाई मोर्टेलिटी है और उच्च मृत्यु दर है, वहां से ट्रांजिशन उसका कहां होता है? लो ऑब्लिक डिक्लाइनिंग बर्थ रेट या फर्टिलिटी रेट एंड लो डेथ रेट यानी कि मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो हाई है वो लो हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक ट्रांजिशन हो गया। सिमिलरली एक जो ट्रांजिशन है, देखो एक तो हो गया आपका डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है, तो आपका जो पॉपुलेशन जो डीटीएम है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है, एक तो आपका शो कर रहा है डेमोग्राफिक चेंज जो है, एक तो शो क्या कर रहा है? डेमोग्राफिक चेंज को शो कर रहा है पहला। दूसरा जो शो कर रहा है वो सोसाइटल चेंज का, सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है उसको भी जो है ये इंगित करता है, प्रदर्शित करता है। अब सोसाइटी कैसे बदल रही है, सोसाइटी का जो नेचर है वो मैंने आपको बता दिया, लार्जली वो रूरल है, एग्रेरियन है और इलिटरेट सोसाइटी है, जहां पर तकनीक का विकास इतना नहीं हुआ है, निरक्षर है, ठीक है। वो बन जाएगी कहां पर? अर्बन में, शहरी, इंडस्ट्रियल, लिटरेट और मॉडर्न सोसाइटी यानी कि उच्च तकनीक वाली बन जाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट है? इस डेफिनेशन में कोई डाउट है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल किससे डिनोट करता है, किससे रिलेट करता है? अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं है तो मेरे ख्याल से अब आगे जो है आपको ज्यादा डाउट आएंगे भी नहीं। अब ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है या फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है DTT, इट इज बेस्ड अपॉन फ्यू एजम्पशंस। वो एजम्पशंस क्या है कि डेथ रेट या फिर जो मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्लाइन कर जाएगी पहले किससे? आपकी बर्थ रेट या फिर फर्टिलिटी रेट से, यानी कि आपकी जो मृत्यु दर है वो पहले गिरावट होगी उसके अंदर में और जन्म दर के अंदर बाद में गिरावट होगी। तो जो सबसे पहले दोनों ही उच्च होंगी, लेकिन उन दोनों में से गिरने वाली जो होगी गिरावट किसमें आएगी? सबसे पहले आएगी आपकी मृत्यु दर में। और मृत्यु दर में जो गिरावट आती है हम देखेंगे अगली स्टेज के अंदर में कि मृत्यु दर में गिरावट आने के कारण क्या है कि आपके अस्पतालों की जो सुविधाएं हैं वो अच्छी हो जाना, ठीक है। आपको जो है स्वास्थ्य की जितने भी सुविधाएं हैं वो सुदृढ़ तरीके से मिल जाना, लोगों का साक्षर हो जाना, फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट कर लेना, लेकिन वो तो बर्थ रेट से रिलेटेड, डिजीज जो है उनका कंट्रोल कर लेना, जैसे कि प्लेग हो गया जो पहले जो है मृत्यु के लिए जो है कारक था, लेकिन इन सब का अब कंट्रोल हो जाना, वैक्सीन्स का डेवलप हो जाना, ठीक है। आप सिंपल सा देखो ना, कोविड के अंदर में
जब तक वैक्सीन नहीं आई थी तब तक मोर्टेलिटी कैसी थी? हाई मोर्टेलिटी रेट थी कि नहीं थी? आज की डेट में अगर बात करें, जब वैक्सीन डेवलप हो गई तो हमने उसको कंट्रोल कर लिया कि नहीं किया? ये क्या है? हाई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, तभी तो हम सरवाइव कर पाए। नहीं तो हमारी मोर्टेलिटी कोविड से क्या होती? हाई होती। ठीक है, तो ये याद रखना है। जो पहला एजम्पशन है थ्री प्री एजम्पशन में से, वो ये है कि डेथ या फिर मोर्टेलिटी रेट है ये डिक्लाइन करेगी किससे? बिफोर द बर्थ रेट या फिर फर्टिलिटी रेट से। दूसरा, इवेंचुअली बाद में अंततः आपकी जो फर्टिलिटी रेट है उसे भी गिरना ही है। और देयर वुड बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा किसका? आपकी सोसाइटी का, साथ साथ में पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में आपका सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होगी। और जो है वो सोसाइटी हमने बता दिया ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। एग्रेरियन इलिटरेट से आपका देखो कि रूरल एग्रेरियन इलिटरेट से इट वुड बी अर्बन इंडस्ट्रियल लिटरेट सोसाइटी, एडवांस एंड मॉडर्न सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ ये जाएगी। ठीक है, ये तीन प्री एजम्पशंस जो हैं ये किसके हैं? अपने इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो हैं थ्योरी के सिद्धांत हैं। ठीक है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट कि जो कंट्रोल ओवर द डेथ रेट है ये किसका आउटकम है? मैंने अभी बताया, हमने किसी एक उच्च तकनीक को अडॉप्ट किया है, हमने टेक्नोलॉजी को, हाई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, और उसकी वजह से ये जो कंट्रोल हो रहा है किसके अंदर में? डेथ रेट में हो रहा है। लेकिन आप सोचिए, अभी मैं बात ही कर रहा था कि एक व्यक्ति साक्षर हो गया है, एक व्यक्ति पढ़ लिख गया है, लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं, क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करता है क्या? तो ये एक जो है उसका पर्सनल क्वेश्चन है, ये एक बिहेवियरल क्वेश्चन है। जब तक उसके बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा कि नहीं, छोटा परिवार सुखी परिवार, भाई मेरे इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ जाती है अगर बड़ा परिवार होता है तो मेरे ख्याल से बच्चे दो ही अच्छे। ठीक है, कि मैं इतना ही कमा पाता हूं, सीमित संसाधन है, तो मेरे ख्याल से हम अगर एक ही करेंगे तो हमारी जो इनकम है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी लोगों में। ठीक है, ये क्या है? ये बिहेवियरल चेंजेस हैं। तो आप देखिए, जो आपका बर्थ कंट्रोल है ये किससे रिलेटेड है? ये आपके वैल्यू सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप वैल्यू के अंदर में जो है बेसिकली, नमस्कार सुशीला जी, अपनी वैल्यू के अंदर बदलाव नहीं करेंगे तब तक ये अडॉप्ट करना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला एक जो है थ्योरी से रिलेटेड है ये नोशन की, इसके ऊपर अवधारणा जो है बेस्ड है। देन उसके बाद में आप देखिए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, उनको अडॉप्ट करना इजी है। भाई किसी ने आपको कहा कि 5G फोन आ चुका है, ले लो, फ्री 5G मिल रहा है? नहीं कहा ना किसी ने लेने के लिए, कई माता पिता ने नहीं बोला, भाई बंधु ने नहीं बोला, लेकिन आपको जैसे ही पता चला तो आपने प्रयास किए होंगे कि मेरे पास में भी 5G फोन तो होना चाहिए, जब जियो इतना फ्री जो है डाटा दे रहा है तो मैं पीछे क्यों रहूं? पीछे नहीं रहे ना आप। ठीक है भाई, कोविड के अंदर में जब सारे ऑफलाइन सेंटर्स बंद हो गए थे तो ये तकनीक किसी ने बोला क्या पढ़ाने के लिए कि ऑनलाइन आ जाइए और पढ़ाइए? क्या मैं इस माध्यम से आपको पढ़ा सकता था क्या? नहीं, लेकिन ये मेरी चॉइस थी, या सब लोगों की चॉइस थी, स्टूडेंट्स की चॉइस थी, जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ना जो है सही समझा, अपना लॉस नहीं हो, तकनीक को अडॉप्ट कर लिया, तो इट इज फास्टर। हमने देख लिया 2019 से लेकर 24 तक हमने बहुत जल्दी जो है बदलाव देखे हैं इस तकनीक के अंदर में। लेकिन आप देखो जो वैल्यू सिस्टम है आपका, जो वैल्यू सिस्टम है वो आसानी से नहीं बदलता है ना? आज की डेट में भी आप देखो कि खाप पंचायत जो है उसका अपना एक रोल होता है सोसाइटी के अंदर। वो किसी को भी जो है किसी गलत कृत्य के लिए या उनकी नजर में गलत कृत्य के लिए जो है गांव से बाहर निकाल देगी, हुक्का पानी बंद कर देगी। ये क्या है? ये वो सोशल सिस्टम है जो उन्होंने बहुत पुराना डेवलप कर रखा है। आज की मॉडर्न सोसाइटी में क्या आप मानेंगे किसी को? आप देखोगे ये तो मेरा प्राइवेसी है, राइट टू। आप कौन होते हो ये बोलने वाले कि मैं किससे क्या करूं?
है ना, किससे शादी करें, कहां जाएं, क्या खाएं, क्या पहने, आप कौन होते हो बोलने वाले। पढ़ा लिखा व्यक्ति तो ऐसी बात करेगा, लेकिन आप देखो जब उसे समाज में रहना होगा तो वो समाज के अकॉर्डिंग कुछ चीजों को जो है चलेगा, नहीं चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। वहां पर जो वैल्यू नॉर्म्स हैं वो देखो ट्रेडिशनल से आज तक भी अगर प्रिविलेंट है, दैट मीन्स दे वर वेरी रिजिड टू चेंज इट। सो वैल्यू सिस्टम आसानी से नहीं बदलता है, उसका एक्सेप्टेंस सोशल के अंदर में बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, तकनीक को जो अडॉप्ट करना, दैट इज फास्टर। ठीक है, अब देखिए E.G. डोलान ने जो है एक डेफिनेशन दी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। उसने क्या बोला कि पॉपुलेशन साइकिल जो है ये शुरू होती है कहां से, इट बिगिंस विद द फॉल इन द डेथ रेट, जैसा कि हमने अजम्पशन में देखा था, द डेथ रेट वुड बी द वन हु वुड विच वुड बी फॉलिंग फर्स्ट। तो डेथ रेट फॉल से शुरू होगा, कंटिन्यू विद द फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, बहुत तीव्र जो है गति से पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, और अंततः देयर वुड बी अ डिक्लाइन इन द बर्थ रेट। तो ये डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में आ सकती है, हु सेड दिस डेफिनेशन, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस नेम इटसेल्फ दैट इट इज द E.G. डोलान हु सेड सो। नाउ सी, हम जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट जो हैं स्कॉलर्स ने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस दी हैं, उससे कभी कंफ्यूज नहीं होना है, उससे कभी कंफ्यूज नहीं होना है। सी, जो थॉमसन और नॉटिस्टन है उसकी ये कई बार पूछा गया है कि इन्होंने जो स्टेजेस दिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की वो कितनी दी है, तो ये आपको याद रखना है कि दे हैव गिवन 3 स्टेजेस ओनली। हम आमतौर पर पढ़ते 4 हैं, हम पढ़ते डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में 4 हैं, और अब तो 5 भी पढ़ते हैं कई जगहों पर, कईयों ने 5 भी दी हैं, हम देखेंगे किसने क्या दिया है। लेकिन आपको यह याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि थॉमसन और नॉटिस्टन जो है इन्होंने जो थ्योरी दी है उसके अंदर में केवल 3 स्टेजेस का जिक्र किया है। ठीक है, नाउ ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स हैं जिन्होंने क्या दिया है। इन इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल सकता है, तो याद रखना है, सबकी स्टेजेस याद रखनी है, स्कॉलर वाइज याद रखनी है। 1929 के अंदर में अपने सबसे पहले जो थ्योरी आई थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से रिलेटेड वो किसने दी थी, W.S. थॉमसन ने दी थी। वैसे तो कंबाइंड हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में थॉमसन एंड नॉटिस्टन दोनों पढ़ते हैं, तो W.S. थॉमसन ने जो 3 स्टेजेस दी थी वो कौन कौन सी थी, नाम याद रखें, प्री ट्रांजिशन पीरियड, प्री ट्रांजिशन पीरियड जो आज हम पढ़ते हैं उस नाम से इन्होंने नहीं दी थी, याद रखना। सेकंड जो है वो है ट्रांजिशन पीरियड, और प्री के बाद में क्या आता है अपना, पोस्ट आता है कि नहीं आता, तो पोस्ट ट्रांजिशन पीरियड। तो ये याद रखना, इन्होंने केवल और केवल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में ट्रांजिशन वर्ड को पकड़ा, उससे पहले उससे बाद की 3 जो है स्टेजेस दे दी। ठीक है, देन आए अपने F.W. नॉटिस्टन 1945 के अंदर में। नॉटिस्टन ने जो है एक थ्योरी दी, जो इन्होंने जो है अगेन 3 स्टेजेस दी हैं, लेकिन इन तीनों स्टेजेस का नाम डिफरेंट है। आप देखो, हाई ग्रोथ रेट सबसे पहला क्या है, हाई ग्रोथ रेट, तो पहली है हाई ग्रोथ रेट, उसके बाद में क्या है डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट, और फाइनली क्या है पॉपुलेशन डिक्रीज। ये 3 है। HDP इसने क्या दिया था, HDP ये किसने दिया था, आपके अपने जो है नॉटिस्टन महोदय ने दिया था, 3rd स्टेज। ठीक है, तो हाई ग्रोथ रेट याद रहेगा, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब हम यूजुअली जो पढ़ते हैं वो कौन सी है, वो हम एक्चुअली कार्ल सैक्स और GT टिवार्था का पढ़ते हैं। और इन्होंने कितनी स्टेजेस दी हैं, इन्होंने जो है 4 स्टेजेस दी हैं, इन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं। और ये 4 स्टेजेस किसने दी हैं, हाई स्टेशनरी स्टेज ये हम पढ़ेंगे, फिर अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज, और उसके बाद में लेट एक्सपांडिंग स्टेज, एंड देन फाइनली लो स्टेशनरी स्टेज। तो इट इज एक एक करके हम देखेंगे डिटेल में ये। और इसी के अंदर में ये देखो पहली 4 तो सेम है अगेन,
जब सीपी ब्लेकर ने 5 स्टेज दी हैं, सीपी ब्लेकर ने 5 जो स्टेज दी हैं उसके अंदर हाई स्टेशनरी स्टेज सेम है, अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज सेम है, लेट एक्सपांडिंग स्टेज सेम है, लो स्टेशनरी स्टेज सेम है, केवल और केवल इसने 5वीं एक स्टेज जो है वो दे दी, दैट इज द डिक्लाइनिंग स्टेज। ठीक है, दैट इज द डिक्लाइनिंग स्टेज। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, मतलब टेबल इटसेल्फ यू मस्ट रिमेंबर इट, यू मस्ट मग अप। ठीक है, जैसे आपको याद होता है यू जस्ट डू इट प्रॉपरली। ठीक है, इसमें कोई क्लियर बात अगर नहीं है तो मुझे बताइए। फिर एक क्वेश्चन आता है, हम क्या पढ़ेंगे, माधुरी दीक्षित वाला 1 2 3 4 5 तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम क्या बोलेंगे 1 2 3 बोलेंगे। 3 जो रेखाएं हैं, 3 रेखाएं कौन सी है? पहली जो रेखा है वो देखिए, हम एकदम कलरफुल रेखा से बात करते हैं, वो आपकी है क्या, जन्म दर यानी कि बर्थ रेट को बता रही है, दर्शा रही है एक। दूसरी जो रेखा है वो लाल से डिनोट किया जा रहा है, लाल यानी कि खतरे की घंटी। खतरे की घंटी कब बजेगी? जब किसी की मृत्यु हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अपना डेथ रेट, ये हो जाएगा अपना क्या, डेथ रेट। और जो काली जो है, काले घने रेशमी बाल वाले जो तीसरी है, दैट इज द ब्लैक, जो मैं दिखा रहा हूं ब्रॉडर, दैट डिनोट्स पॉपुलेशन, दैट डिनोट्स पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट डिनोट्स व्हाट, पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी कि अगर हम बर्थ रेट में से डेथ रेट निकाल देते हैं तो आपके पास में जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ये टोटल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ बोल दीजिए या टोटल पॉपुलेशन बोल दीजिए, वो आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन की जो लाइन है, रेखा है, वो आपकी ये आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से ये डायग्राम दिया और आपको बताना है कि कौन सा किसको डिनोट कर रहा है। तो ये क्लियर है, एकदम क्लियर है ये। ठीक है, अब देखिए, एक तरफ आपका बर्थ रेट है या फिर डेथ रेट है, बर्थ रेट या फिर डेथ रेट है, वो पर 1000, ठीक है, पर डे, पर 1000 जो है पर डे का है। दूसरी तरफ आपका क्या है, समय है। तो समय के साथ में, ठीक है, इनका जो है वेरिएशन आ रहा है। अब हमने पहले 4 स्टेज पढ़ी थी टिवार्था वाली, ठीक है, वो 4 स्टेज देखते हैं उनमें क्या वेरिएशन आता है। पहली जो स्टेज है, स्टेज 1 जो है वो आपकी क्या है, हाई स्टेशनरी स्टेज है। हाई स्टेशनरी स्टेज के अंदर में आपका दोनों ही चीजें हाई है। कौन सी हाई? अब मैं देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं, बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट है और हाई ही आपका क्या है, डेथ रेट है। तो आप देखो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट अगर आप करोगे तो वो क्या आ जाएगा, जन्म में से मृत्यु घटाएंगे तो आपका पॉपुलेशन आ जाएगा। लेकिन अगर वो एक उच्च बर्थ रेट है, यहां पैदा बहुत ज्यादा हो रहे हैं या मर भी बहुत रहे हैं, तो अल्टीमेटली बैलेंस क्या हो जाएगा, नील बटा सन्नाटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। दैट मीन्स लो हो जाएगा कि नहीं होगा। सो यहां पर अल्टीमेटली स्टेशनरी पॉपुलेशन है आपकी, ज्यादा विकास नहीं हो रहा है। किसका? आपकी पॉपुलेशन का ज्यादा विकास नहीं हो रहा है। तो टोटल पॉपुलेशन जो है, टीपी जो मैं बात करूं, वो कैसा है, टीपी वो लो है, टोटल पॉपुलेशन आपकी लो है। देन उसके बाद में दूसरी अगर मैं बात करूं, वो है स्टेज नंबर 2, जिसे हम बोलते हैं अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज। अब अर्ली एक्सपांड करना है, यानी हमने वो एजम्पशन याद करो जहां पर सबसे पहले बोला था 2 रेखाएं हैं, किसकी, डेथ रेट की है, बर्थ रेट की है। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले कौन जो है, किसके अंदर गिरावट महसूस होगी, विच वुड डिक्लाइन फर्स्ट, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ, विच वुड डिक्लाइन फर्स्ट। बर्थ रेट और डेथ रेट में से हमने देखा था कौन सा नोशन है जिसके ऊपर ये बताया था मैंने कि विच वुड डिक्लाइन फर्स्ट। डेथ रेट इटसेल्फ, राइट। तो डेथ रेट जो है आपकी, ये जो लाल रेखा देखो, सडनली देयर इज अ स्टीप फॉल, सडनली देयर इज अ डिक्लाइन इन द डेथ रेट इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन बर्थ रेट ज्यों की त्यों बनी हुई है, हाई है। तो यहां पर सेकंड स्टेज के अंदर आपका जो है हाई बर्थ रेट है एंड डिक्लाइनिंग जो है वो आपकी क्या है, डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन है। सो अगेन यहां पर क्या है, पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन क्या है, वो लो से थोड़ा सा हाई है,
ठीक है, जितना स्टेशनरी था यहां, तो यहां स्टेशनरी ना होकर अब जो है अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज में, मतलब देखो धीरे धीरे बढ़ने लग गई है ना, तो धीरे धीरे बढ़ रही है, सेकंड स्टेज में आ गए हैं। सेकंड स्टेज के बाद में थर्ड स्टेज जो है, अब तीसरी स्टेज के अंदर में हम देखेंगे क्या कारण है, क्यों हुआ, ये सब अपन बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ इस ग्राफ को समझते हैं और इसको हम याद करने का प्रयास करते हैं। अब देखो, अब आपका डेथ रेट तो एकदम लो वाले निचले निशान पर पहुंच चुका है। अब आपकी थर्ड स्टेज के अंदर बर्थ रेट भी डिक्लाइन होना शुरू हो गई है, ये भी हल्लू हल्लू से नीचे गिर रही है, ठीक है, और डिक्लाइन हुई अब, लेकिन यहां पर बेस जो है वो बहुत मजबूत हो गया, पॉपुलेशन जो टोटल पॉपुलेशन का बेस है हाई बर्थ रेट की वजह से ज्यादा हो गया, इसलिए स्टिल ये डिक्लाइन तो हो रही है, लेकिन स्टिल ये लेट एक्सपांडिंग स्टेज के अंदर में बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम ले नहीं रही है, ठीक है, लेकिन अंततः रुकना तो पड़ेगा। कब रुकेंगे? जब हम चौथी स्टेज में पहुंच जाएंगे, यहां लेट, अब आपको देखो याद रखना है, यहां हाई स्टेशनरी स्टेज है, यहां हाई स्टेशनरी स्टेज है, तो ये लो स्टेशनरी स्टेज हो गई, या लेट स्टेशनरी स्टेज बोल दो। यहां लो क्यों है? यहां दोनों हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट है, ये लो क्यों है? बिकॉज यहां लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट है आपका। अब इस वाली में क्या है? लो बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है, ठीक है, और अल्टीमेटली द पॉपुलेशन जो है वो क्या है? अगेन पॉपुलेशन जो है वो आपकी स्थिर हो चुकी है, स्टेबल है, स्टेबल पॉपुलेशन आ गई है। जबकि थर्ड स्टेज के अंदर में आप देखो कि डिक्लाइनिंग तो है आपकी, क्या है? डिक्लाइनिंग बर्थ रेट है, और जो लो है वो क्या है? आपकी डेथ रेट है। तो अल्टीमेटली एक्सपांडिंग, हाई एक्सपांडिंग जो है स्टेट है पॉपुलेशन की। ये डायग्राम क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में अगर हम पढ़ें, देखो यहां पर ये डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया है, एज इट इज ये दोनों आए हैं, ये लाइन रेखाएं जो हैं अब भूलनी नहीं है। देखो कई जगहों पर क्या हो रहा है, देखो ये बर्थ रेट नीचे गिर रही है, बर्थ रेट फोर्थ स्टेज में कभी आपको ये बोलें कि बर्थ रेट डिक्लाइन मोर देन द डेथ रेट, तो ये कथन भी सत्य है, ठीक है। तो ये चीज आपको मैंने बता दिया। यहाँ डेथ रेट कई बार जो है बर्थ रेट से ज्यादा है, ऐसे फ्लक्चुएटिंग है, और क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है तो आपका यहाँ पर जो है पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन है या टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो जो है आपका डिफरेंट है। अब देखो यहाँ पर जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है, यहाँ पर प्री मॉडर्न की बात कर रहे हैं। ये वाली जो पहली स्टेज है, स्टेज 1 जो है, वो आपकी प्री मॉडर्न स्टेज आ गई। प्री मॉडर्न मतलब मॉडर्न होने से जस्ट पहले की बात है ना। ये उन दिनों की बात है जब हाई बर्थ रेट हुआ करती थी, हाई डेथ रेट हुआ करती थी, और पॉपुलेशन जो है स्टेबल हुआ करती थी, ठीक है। जब जो रूरल पॉपुलेशन है, इलिटरेट पॉपुलेशन है, ठीक है, जहाँ पर सुविधाएं, एसेंशियल सर्विसेज नहीं हुआ करती थी, तो ये उस प्री मॉडर्न एरा की बात है। उसके बाद में धीरे धीरे लोग साक्षर होना शुरू हुए, तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन भी शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हुआ, तो आपकी हाई बर्थ रेट तो है लेकिन डिक्लाइनिंग डेथ रेट हो गई, ठीक है। नाउ देयर इज क्वाइट अ गैप, पॉपुलेशन इंक्रीज तो होगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में बहुत गैप है, तो डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस वुड बी गिव यू अ ग्रेटर पॉपुलेशन ग्रोथ इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ स्टेज सेकंड में आपका अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज मैंने आपको बता दिया। देन द थर्ड जो है वो आपकी क्या है? मैच्योर इंडस्ट्रियल पोजीशन आ गई है। नाउ योर बर्थ रेट इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग, द क्रूड बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन हो गई, ठीक है, एंड जो क्रूड डेथ रेट है वो तो है ही लो पे, ठीक है। सो अल्टीमेटली यहाँ पर भी लेट एक्सपांडिंग स्टेज वाले में पॉपुलेशन ग्रोथ अभी भी हाई मेंटेन्ड है। देन लेटर जो है अब आपको यहाँ पर डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा, डिक्लाइनिंग या अभी तो स्टेबल देखने को मिलेगा। स्टेज नंबर 4 में तो स्टेबल पॉपुलेशन आएगा, स्टेबल जो है टोटल पॉपुलेशन होगी आपकी, एंड इसके बाद फिफ्थ स्टेज जो आएगी वहां पर आपको डिक्लाइनिंग स्टेज में डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन भी, टोटल पॉपुलेशन भी देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ये चीज आपको पता है। अब यहां पर देखो टोटल पॉपुलेशन, क्रूड डेथ रेट, क्रूड बर्थ रेट, ये तीनों लाइनें जो हैं याद होने चाहिए अच्छे से। एक एक करके अब देखते हैं कि क्या है, क्यों है, किस लिए है। तो पढ़ाया है वो सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं आपको। अब देखो 4 स्टेजेस हैं। 4 स्टेजेस में स्टेज 1 जो है वो हाई स्टेशनरी स्टेज है। बहुत फास्ट चलूंगा अब मैं क्योंकि मैं समझा चुका हूं। तो हाई बर्थ एंड फ्लक्चुएटिंग जो है हाई बर्थ रेट है, हाई एंड फ्लक्चुएटिंग जो है हाई बर्थ रेट है, और डेथ रेट्स हैं, ठीक है, एंड स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है।
तो यहां पर जो है आप देखो कि पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी क्या है, स्टेशनरी है, लगभग स्लो है। स्टेज 2 जो है वो आपकी अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज आ गई है। अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज में अब आपका जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन हो चुका है, लो डेथ रेट आ गई है, लेकिन अभी भी हाई बर्थ रेट बनी हुई है। और हाई बर्थ रेट अगर बनी हुई है, सो देर इज रैपिड फॉल इन द डेथ रेट, ठीक है, एंड पॉपुलेशन जो है वो राइज हो रही है स्टेडिली, जनसंख्या में स्टेडिली देर इज अ इंक्रीज इटसेल्फ, ठीक है। देन स्टेज जो 3 की बात करता हूं वो है लेट एक्सपांडिंग स्टेज है। लेट एक्सपांडिंग स्टेज में स्टेज ऑफ डिक्लाइनिंग बर्थ रेट है, बर्थ रेट भी अब डिक्लाइन होने लग गई थी, मैंने अब दिखा दिया। लो डेथ रेट ऑलरेडी है, इस वजह से अब स्लो ग्रोथ हो रही है, लेकिन क्योंकि बेस ज़्यादा है इसलिए पॉपुलेशन जो है वो हाई है, अभी भी पॉपुलेशन इज हाई, लेकिन ग्रोथ जो है वो अब आपकी डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। एंड देन फाइनली फोर्थ स्टेज जो है वो लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज बोल दो या लो स्टेशनरी स्टेज बोल दो, लेट स्टेशनरी स्टेज बोल दो। सो स्टेज ऑफ लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट एंड स्टेशनरी पॉपुलेशन इज स्टडी। अब यहां पॉपुलेशन जो है वो आपकी स्टडी है। अब देखो हाई स्टेशनरी स्टेज की बात करते हैं, एक एक करके देखते हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। हाई जो फर्टिलिटी रेट हाई है वो कितनी है, इट इज ओवर 35,000 से ज्यादा है, एंड इट इज ऑलमोस्ट स्टेबल है। मोर्टिलिटी रेट जो है, ये फिगर याद रखने हैं, एज इट इज मोर देन 35% है, और ये जो डेथ रेट है वो इरेटिक है, एकदम मतलब फ्लक्चुएट हो रही है, अनियमित तरीके से डेथ रेट हो रही है, कभी ज़्यादा मर गए, किसी दिन कम मर गए, है ना, उसका कोई लेखा जोखा है नहीं, ठीक है। तो फाइनली इफेक्ट क्या है, पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल है और स्लोली ग्रोइंग कर रही है, बहुत ही मंदी गति से जनसंख्या जो है ग्रो कर रही है। ये आ गई अपनी स्टेज 1। उसके बाद में इस स्टेज में डोमिनेटेड क्या है, इस स्टेज की अगर मैं सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक बताऊं, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो हमने डेमोग्राफिक जो है फैक्टर्स देख लिए, तो हमें दो चीजें देखनी है, एक तो डेमोग्राफिक फैक्टर्स। तो आप देखो पहली स्टेज के अंदर में दोनों ही चीजें, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही 35,000 से ज्यादा है। एक तो ये तो याद करने में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक तरफ जो है आपका डेथ रेट वो इरेटिक है, ठीक है। अब देखो यहां पर सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी एग्रेरियन है, खेती वाली है, खेती करती है, रूरल सोसाइटी है, ठीक है। लो एंड मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी है, वहां पर लोग इतने अभी विकसित नहीं हुए हैं। विकसित जब नहीं हुए हैं, अब उनकी लो प्रोडक्टिविटी लेवल है, प्रोडक्टिविटी लेवल भी जो है लो है। और हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, यानी कि जो है बच्चों के अंदर जो है ना, आई मीन जो हम बोलते हैं क्या है, उच्च शिशु मृत्यु दर है, ठीक है। रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी बहुत है अभी भी, मतलब लोग मानते हैं, है ना, कि बच्चा जो है वो भगवान का रूप होता है, जितने हों उतने अच्छे, दे रहे हैं तो भगवान की देन है, ठीक है, आ रहे हैं तो भगवान की तरफ से आ रहे हैं, है ना, उनका वरदान समझ के मान लेते हैं, यूजुअली ऐसा होता है, राइट। तो ये रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी मेंटेन है, इस वजह से फैमिली प्लानिंग जो है वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस स्टेज में। एजुकेशन नहीं है इसलिए उन्हें पता नहीं है फैमिली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। पुअर हेल्थ केयर है, इसीलिए जो शिशु मृत्यु दर है वो अधिक है, ठीक है, डेथ रेट जो है वो अधिक है इस सिनेरियो के अंदर में। अब यहां पर देखो, अगर डेथ रेट अधिक है तो आपका खुद का सोचिए, यदि आपको मालूम नहीं है कि कितने बच्चे जो हैं वो सरवाइव कर पाएंगे, तो माँ बाप पहले क्या सोचते थे, पहले ये सोचते थे 10-12 कर लेते हैं, उसमें से आधे तो सरवाइव कर ही जाएंगे, और ऐसा है। मतलब आप समझिए, मेरी खुद की जो दादी हैं उनके 12 बच्चे हुए, और अगर मैं सर्वाइवल रेट बात करूं तो 6 बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो गई और 6 ही सर्वाइव कर पाए। सो यू सी 50% आपकी जो है वो क्या है, रेट है मोर्टिलिटी की, और 50% सर्वाइवल रेट है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी, द पॉपुलेशन साइज ऑफ फैमिली जो है वो लार्ज हुआ है इस स्टेज के अंदर में, पॉपुलेशन साइज जो है वो लार्ज है, ठीक है। फैमिली साइज अगर लार्ज है, अब यहां पर क्योंकि मैं बात क्या कर रहा हूं कि सर्वाइवल रेट कम है, यानी आप अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे, कितना जियोगे, है ना, तो वहां तब उस वक्त कोई नहीं सा बोलता था बेटा मैं तो 100 साल तक जीऊंगा, है ना, 100 साल तक कोई नहीं जी सकता था। जीवन प्रत्याशा दर जो है वो कम होती, ठीक है, जल्दी मर जाते थे, अपनी युवा एज में ही मर जाते थे, टेंडर एज में ज्यादातर। तो मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर उच्च है, तो ये जो है वहां की सोसाइटी के जो है फैक्टर्स है। उसके बाद में देखो, द डेवलपमेंट ऑफ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, ये क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर भी कोई इतना खास डेवलप नहीं था। लोग क्या है, बैल यूज करते थे,
खेती लिमिटेड थी, ज़्यादा लंबी कर नहीं सकते थे, क्योंकि बीज ऐसे विकसित नहीं थे कि ग्रीन रिवोल्यूशन आ जाए सडनली जो है पॉपुलेशन जो है को फीड करने के लिए बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन हो गया हो, ऐसा भी नहीं था। वो एकदम जो है ना इन्फेंसी रेट पर थी, और मासेस जो थे वो अभी भी असाक्षर थे। उनकी तकनीक से जो नॉलेज थी, टेक्निकल नॉलेज थी, नो हाउ था, वो भी उनका जो है कम था। और अर्बन डेवलपमेंट वो था, सीमित था। कुछ लोग ही शहर का जो है आबो हवा से जो है अवगत थे। तो ये कब था ऐसा? 200 साल, है ना, अंग्रेजों के जमाने के हैं ये, समझ रहे हो, 200 साल पुराना, 200 ईयर्स एगो ऐसा होता था। तो साफ बोल सकते हैं अपन, अंग्रेजों ने 200 साल राज किया है, तो ये अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, है ना, आधे इधर आधे उधर, है ना, बाकी सब आगे बढ़ो, है कि नहीं। तो 200 साल में जो है आधे उधर यानी कि मर गए, और आधे उधर यानी कि जी गए, सही समझ रहे हो। तो पीछे बचने के लिए तो कोई है ही नहीं आगे बढ़ने के लिए। सो अगेन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो हैं इस स्टेज के अंदर में रही हैं, कभी ना कभी रही हैं, क्योंकि पहली ही स्टेज जो है वो जो है ये थी। और इसको क्या बोलते हैं? प्री इंडस्ट्रियल, यानी कि औद्योगिक क्रांति स्टार्ट होने से पहले की ये स्टेज है, ठीक है। इट इज द प्री मॉडर्न स्टेज भी बोल सकते हैं इसको हम, कि मॉडर्न होने से पहले की ये स्टेज है, ठीक है। देन स्टेज 2 की बात करते हैं, अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज। अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज, अब 30 का कर दो 35, सॉरी 35 का कर दो क्या है, लगभग 15 से 30, 15 से 30, ठीक है। सो पहली वाली स्टेज में तो था 15 से जो 30 वाला आंकड़ा अब याद रखना है। अब यहां 30 क्या है? हाई ग्रेजुअल डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट है। तो 30 जो है हाई है, जो वो आपका क्या होगा, 30,000 जो है वो आपकी क्या है, बर्थ रेट होगी। और जो लो है वो आपकी क्या होगी, डेथ रेट होगी। 15 जो है वो आपकी क्या है, डेथ रेट होगी। सो शार्पली डिक्लाइनिंग होगी डेथ रेट, और ये क्या है, ओवर पर 15,000 होगा, ठीक है। ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस स्टेज के अंदर, सेकंड स्टेज के अंदर में एक्सपांडिंग स्टेज है ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। अब जो है आपके देखो इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, किसके अंदर में, हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट आ जाएंगे, आपके सैनिटेशन कंडीशन में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अब आपको जो है जो प्लेग वगैरह इन सब का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो इसीलिए शार्प डिक्लाइन आ जाएगा किसके अंदर में, मोर्टिलिटी रेट में। अब मृत्यु जो है कम होगी, असामयिक मृत्यु तो नहीं होगी। अब फर्टिलिटी रेट जो है वो मेंटेन करके चल रहे हैं, हाई है, क्योंकि अभी भी हमारा जो लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल है वो अभी भी इलिटरेट है, ठीक है। एटलीस्ट जो है द अर्ली सेकंड स्टेज के अंदर में ऐसा था जब हाई फर्टिलिटी रेट था। सेकंड स्टेज प्रोलॉन्ग्स, ठीक है, द फर्टिलिटी ऑल्सो शोज द साइन ऑफ ग्रेजुअल डिक्लाइन। मतलब अगर सेकेंड स्टेज जो है वो लंबे समय तक चलती है तो अब आपको जो है फर्टिलिटी में भी धीरे धीरे डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा। और डिस्टिंक्शन have been made between what the early second stage or with the high fertility and the declining mortality rate, ठीक है। और दूसरा जो है इसके बाद वाली जो थर्ड स्टेज है, दैट इज द लेट सेकेंड स्टेज, जहां पर स्लोली डिक्लाइनिंग है फर्टिलिटी रेट। आपकी मृत्यु दर जो है वो तो डिक्लाइन हो गई है शार्पली, और आपकी जो फर्टिलिटी रेट है, जो बर्थ रेट है, वो स्लोली डिक्लाइन हो रही है। आपने वो जो गिरता हुआ ग्राफ देखा होगा तीसरी स्टेज के अंदर में बर्थ रेट का, ठीक है। इन द सेकेंड स्टेज जो है, ठीक है, द पॉपुलेशन क्या है, एक्सपांड्स फर्स्टली एट एन इंक्रीजिंग रेट, और धीरे धीरे फिर उसके बाद में वो ग्रेजुअली गिरने लग जाती है आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। जो आपने देखा था उस ग्राफ के अंदर में, ग्राफ को याद रखना है अब आपको। इन द वेक ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, यहां पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो हो रहा है एसोसिएटेड विद वाइडनिंग गैप बिटवीन व्हाट द टू। एक तो आपकी डेथ रेट और बर्थ रेट के अंदर में लंबा गैप आ गया था, हमने देखा था, ठीक है। वाइटल रेट्स जो हैं ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि बर्थ रेट और डेथ रेट है, उसके अंदर में बहुत ज़्यादा ही बदलाव आ गया था। डेथ रेट बहुत कम हो गई थी और बर्थ रेट बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से क्या है, देयर इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी धीरे धीरे क्या है, इंप्रूव हो गई है। अब जीवन प्रत्याशा दर जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। अब यहां पर कौन कौन से वो प्रोसेसेस हैं जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, दैट इज मॉडर्नाइजेशन, ये सब जो हैं होने लग गए, ठीक है। व्हेन दीज आर हैपनिंग, तो अब यहां पर लार्ज फैमिलीज जो हैं उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन प्रत्याशा दर बढ़ गई है। तो अब तो जो है जितने कम होंगे उतने ही संसाधन जो हैं सही से उपयोग में ला सकते हैं। अब फर्टिलिटी रेट जो है फर्दर ग्रेजुअल डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो जो नेचुरल इंक्रीज है वो भी आपका क्या होगा, टेल एंड पे लास्ट में जाते जाते जो है वो
वो भी स्लोली जो है धीमा पड़ जाएगा एकदम, ठीक है, सेकेंड स्टेज के एंड के अंदर में डिक्लाइनिंग होगा। मोस्ट ऑफ दी जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये वाली जो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज के अंदर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में कौन है, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अभी इस स्टेज से चल रही हैं या जा रही हैं या कुछ जा चुकी हैं, जैसे कि इंडिया जा चुकी है, ठीक है। तो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसकी अगर जैसे ही दिमाग में ख्याल आता है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं मेजोरिटी, वो कौन सी स्टेज में होगी, वो अपने इस स्टेज के अंदर में होगी, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं। वैसे अभी इंडिया इस स्टेज में नहीं है, ठीक है, अभी इंडिया जस्ट पास कर चुकी है सेकेंड स्टेज को, ठीक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान, यमन, केनिया एंड इंडोनेशिया जो है ये लेट सेकंड में, देखो सेकंड में भी नहीं है, लेट सेकंड की बात कर रहे हैं, दैट इज इन बिटवीन थर्ड एंड सेकंड, कभी भी थर्ड में चले जा सकती हैं और कभी भी वापस सेकंड में भी आ सकती हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द बर्थ रेट और डेथ रेट के अंदर में क्या रेशियो है। फर्टिलिटी रेट जो है अभी हमारे यहाँ पर भी देखो, TFR रेट कितनी है, 2.1 जो है वो क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, TFR है, ठीक है। और ये आपका रिप्लेसमेंट लेवल है, ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल तक कई साउदर्न जो स्टेट्स हैं वो पहुंच चुके हैं, ठीक है, इनफैक्ट उससे नीचे हैं, लो है इटसेल्फ। सो इंडिया के अंदर में डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली जो है डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। अब देखो थर्ड जो स्टेज है वो है अपनी लेट एक्सपांडिंग स्टेज है। लेट एक्सपांडिंग स्टेज के अंदर में अब बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर स्लो डाउन आ जाएगा किसके अंदर में, ग्रोथ रेट्स में, ठीक है। डेथ रेट जो है वो बिल्कुल ही स्टेबलाइज हो चुकी है लो लेवल पर, और जो आपकी बर्थ रेट है वो अब देखो आपने एकदम स्टीप जो है फॉल देखा होगा इसके अंदर में, और फिर फ्लक्चुएशन देखेंगे हम इसमें, ठीक है। सो स्टीप फॉल अगर आपको देखने को मिलेगा तो अगेन जो है ये किसका नतीजा है, क्योंकि अब हमारे पास एक्सेस टू एजुकेशन मिल चुका है, अब एक्सेस टू बेटर हेल्थ फैसिलिटीज मिल चुका है, अब हमारे पास में जो है मॉडर्नाइजेशन आ चुका है, अब हम जो है इकोनॉमिक और फैमिली प्लानिंग दोनों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। एंड वेयर फैमिली प्लानिंग वुड बी देयर, डेफिनेटली वहाँ पर क्या है, कुछ ऐसी पॉलिसीज लाइक इंडिया ने जो है बच्चे दो ही अच्छे, उसी तरीके से चाइना ने ना बहुत ही स्ट्रिंजेंट जो है पॉलिसीज अपनाई थी। चाइना ने जो है थर्ड स्टेज, यहाँ थर्ड स्टेज में चाइना एंटर ही नहीं हुआ, चाइना ने इतनी स्ट्रांग जो है अपनी पॉलिसी की कि सेकंड स्टेज के बाद सीधे वो फोर्थ स्टेज पे पहुंच गई, थर्ड स्टेज को उसको इसने स्किप कर दिया, एंड दैट वाज द वन चाइल्ड पॉलिसी। और यही कारण है कि अब जो है चाइना के पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया था। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है बताओ, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, 15 से लेकर के 60 या फिर 65 की उम्र वाले जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो, that would be your demographic dividend, and this decline is associated with what, growth in what, educated इन अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। अब अर्बन सोसाइटीज की बात करेंगे विद लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR जो है वो कम हो गई होगी। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करेंगे हम, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आएगा, हम अच्छा रहनेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट, हम अच्छा सोचेंगे भी। एंड चेंजिंग स्टेटस ऑफ द वुमेन, अब वुमेन के इक्वलाइजेशन की बात भी करेंगे हम, वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी करेंगे। सो अल्टीमेटली यहाँ अब वुमेन जो है वो पीड़ित नहीं होगी, और अगर पीड़ित नहीं होगी तो उसका भी फैमिली प्लानिंग में और फैमिली को रन करने में उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो हम यूजुअली उसकी हेल्थ के बारे में सोचते हैं और बच्चे कम होते हैं घर में, ठीक है। नाउ देन स्टेज नंबर 4 जो है वो आपकी लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज है, कम जो है उतार चढ़ाव वाली। इन दिस स्टेज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है वो दोनों ही डिक्लाइन हो गई हैं अप्रिशिएबली। इनफैक्ट कुछ जगहों पर बर्थ रेट जो है डेथ रेट से कम भी हो गई है, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो पॉपुलेशन एंटायरली क्या होगी आपकी, या तो स्टेबल हो जाएगी और या फिर ग्रेजुअली जो है स्लो हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है, ग्रो स्लोली, ठीक है। इन दिस स्टेज पॉपुलेशन जो है हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड अर्बनाइज्ड जो है सोसाइटी हो जाएगी आपकी बहुत ज़्यादा। ये जो है आप डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर में स्टेज नंबर 4 को जो है कर सकते हो। हम देखेंगे कौन सी कंट्री किस स्टेज के अंदर में है। अब यहां पर आपको देखो कि उनकी जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है वो बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब यहां पर डेलिब्रेट कंट्रोल हो रहा है फैमिली प्लानिंग के ऊपर, फैमिली साइज के ऊपर डेलिब्रेट कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, कि आप अगर 2 बच्चे नहीं करोगे, मतलब ये तो चलो एनी हाउ हम वी हैव बीन स्किपिंग, आप अगर 1 बच्चा नहीं करोगे चाइना जैसे, ठीक है, तो आपको जो है कुछ सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, कुछ एक जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ या एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं मिलेंगी। अब आप देखो यहाँ पर बोलते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, आपके किसी एक बच्चे की एजुकेशन को फाइनेंस करते हैं, और अगर आपके पास में 1 बच्चा है तो डेफिनेटली आप उसका पूरा
इंश्योरेंस सब करके देते हैं, ठीक है, ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। सो अगेन क्या है, डेलिब्रेट कंट्रोल है ये कि हाँ हमें और ज़्यादा नहीं करना है। लिटरेसी और एजुकेशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। अब जो है डिग्री ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन डेवलप हो चुका है, वो भी वेरी हाई है। मतलब अब जो है आप देखो, हम टर्शरी से क्वाटरनरी और क्विनरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर में हम देखेंगे कि लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट ज़्यादा कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, एंग्लो अमेरिकन कंट्रीज में, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, जापान। इनफैक्ट आप जब देखते हैं टॉप 5 जो टॉप 10 पॉपुलेशन कंट्रीज में, तो जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पर क्या है, देर इज मोर सेनाइल पॉपुलेशन, देर इज अ डिक्लाइनिंग इन द पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ट्रेंड है बिल्कुल, ठीक है, जिसकी वजह से जापान और ऐसे जो देश हैं जहां पर नेगेटिव जो है टेरिटरी में ग्रोथ जा रही है, then they are increasing actually मतलब pro natalist policy also, now they are encouraging more childs, ठीक है, ऐसा भी हो गया है इनकी stringent पॉलिसी की वजह से। सो अगेन दिस पर्टिकुलर जो है टेबल जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक तरफ मैंने आपको बताया था 35 जो है आपकी बर्थ रेट होगी, एक तरफ अबोव जो है 15 से 35, पहले वाले में आप 35 का ही समझ लो, 15 से 35 फ्लक्चुएटिंग होगी, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज नहीं आई क्या इसमें, ओके गड़बड़ हो गई, फर्स्ट स्टेज वाली नहीं आई है। चलो फर्स्ट स्टेज वाली मैं शेयर कर दूंगा बाद में शायद, या नहीं, अच्छा फर्स्ट स्टेज में तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो सेकंड स्टेज के अंदर में देखो 15 से 35 के बीच में ही होता है, और ये अबव 35 ही होती है, ठीक है। तो इस सेकंड स्टेज के अंदर में कौन सी हैं, वो सारी जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। जैसे कि चार्ट देख लो, चार्ट है, इसकी हाईएस्ट जो है देखो बर्थ रेट है एंगोला, ये देखो सोमालिया, युगांडा, कॉन्गो, गिनी, बेनिन, यमन, ये सब क्या हैं, ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं कि नहीं है। तो अफ्रीकन कंट्रीज अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी स्टेज के अंदर में है, वो सेकंड स्टेज के अंदर में है, ठीक है। आप इनकी ये फ्लक्चुएशंस देख सकते हो, लेकिन आपको ये मोटा मोटा याद करना दिस कि ये दीज आर द कंट्रीज, इनका पूछा जा सकता है नाम स्ट्रेट अवे। तो ये एसडी मौर्य के अंदर में आपको ये टेबल वहीं से लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। सो उसमें ये टेबल दे रखी है, तो देन डेफिनेटली दिस हैज बीन आस्क्ड एक्चुअली, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड स्टेज के अंदर में ये कंट्रीज याद रखना। तो इंडिया जो है, अब देखो यहां पर इंडिया जो है वो आपकी थर्ड स्टेज के अंदर में है, या तो सेकंड की लेट जो स्टेज है एकदम वो, या फिर आप देख लो कि अर्ली जो है थर्ड स्टेज के अंदर में इंडिया है, जहां इंडिया का जो क्या है बर्थ रेट जो है वो क्या है 22 है, और जो डेथ रेट है वो लगभग जो है 7 है, ठीक है। तो अब आप देखो यहां पर कौन कौन सी कंट्री है, घाना, केनिया, सूडान, गैबोन, इजिप्ट, स्वाजीलैंड, इथोपिया, पाकिस्तान और इंडिया, ये दोनों ही, पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में है, दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। उसके बाद में फोर्थ स्टेज के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, फोर्थ स्टेज के अंदर में देखो यहां अबव 20 और बिलो 15 वाला क्राइटेरिया है, याद रखना, बर्थ रेट अबव 20 होगी और डेथ रेट बिलो 20 होगी। नाउ फोर्थ स्टेज के अंदर में आपका बिलो 20 जो है बर्थ रेट होगा और बिलो 15 जो आपकी डेथ रेट होगी। तो फोर्थ स्टेज में आप देखो यूएसए है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, यूके है ना, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, कनाडा, नीदरलैंड, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, दैट इज नीदरलैंड, डेनमार्क, जापान एंड जर्मनी, ये सब कौन सी स्टेज में है, आपकी फोर्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। ये 4 डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की स्टेज हमने देखी हैं, वो आपको याद रखनी है। अब देखो क्रिटिसिज्म क्या होता है इसका, कि इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। एक 5वीं स्टेज मैंने बता दिया डिक्लाइनिंग होगी, ठीक है, वो एक ही ने बोला है, दैट इज सीपी ब्लेकर ने दिया है 5 स्टेज। सो उसमें आप देखो और मतलब एकदम डिक्लाइनिंग जो है आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो जाएगी, डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाएगी, ठीक है, जहां बर्थ रेट डेथ रेट से भी कम हो जाएगी, ऐसा अगर होगा तो वो 5वीं स्टेज आ जाएगी आपकी। नाउ दिस स्टेज इज बेस्ड अपॉन व्हाट, द एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज ओनली, यानी डेवलपिंग कंट्रीज का तो किसी ने ध्यान ही नहीं रखा कि वहां पर क्या हो रहा होगा, तो यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ही उसके ऊपर बेस्ड है। तो इसका क्रिटिसिज्म करते हैं कि यार इन्होंने तो वहीं का दिया है, जो लॉस्की और वाइल्ड कोर्स है, इन्होंने बोला है कि थ्योरी जो है ना तो प्रेडिक्ट करती है कि देयर इज अ स्टेजेस, या फिर सीक्वेंशियल जो है जो स्टेजेस है वो इनएविटेबल है या नहीं है, ऐसा, क्योंकि चाइना ने स्किप कर गया, चाइना जो है एक स्टेज, थर्ड स्टेज जो है वो स्किप कर गया। ऐसा क्यों हुआ, ये इनके पास में कोई रीजन नहीं था। चाइना हैज एंटर्ड द थर्ड स्टेज, सॉरी सेकंड स्टेज को स्किप कर गया और थर्ड स्टेज में आ गया फर्स्ट से डायरेक्ट।
वो वन चाइल्ड जो पॉलिसी है उसकी वजह से। याद रखना, आई हैव मतलब आई स्टैंड करेक्टेड, थर्ड स्टेज में डायरेक्टली आ गया था, उसने सेकंड स्टेज को स्किप कर दिया, जबकि सब लोगों का मानना यह था कि सीक्वेंशियल डेवलपमेंट होगा इस पर्टिकुलर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर में, लेकिन उसकी वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, द रोल ऑफ द मैन्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कैन नॉट बी अंडररेटेड, यानी कि टेक्नोलॉजी का जो रोल है उसको अंडर जो है एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, उसका भी अपना इंपॉर्टेंट है मेडिसिन की फील्ड में जो है। अब आप देखो, सडनली देयर वाज व्हाट द कोविड पेंडेमिक इटसेल्फ, सब लोगों ने, किसने सोचा था कि इतना मोर्टेलिटी रेट होगा, लेकिन आप देखो टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो देखो उसने कितना ओवरकम कर लिया, कितनी मोर्टेलिटी होने से बचा दी। अगर हमारे पास वैक्सीन नहीं आती तो देखिए कितना ज़्यादा मोर्टेलिटी और होता, राइट। सो दीज आर द सम जो है क्रिटिसिज्म इटसेल्फ। तो ये अपनी जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो है वो खत्म हो गया। कल अपन देखेंगे पॉपुलेशन थ्योरी, एक बार पढ़ के आना, तीनों जो है पॉपुलेशन थ्योरीज जो अपने सिलेबस के अंदर में है वो तीनों थ्योरीज अपन करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर आप उसे पढ़कर आएं, एंड दैट्स इट फॉर द डे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, देन वी विल मीट टुमारो अगेन। गुड नाइट एवरीवन।